नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये सुगबुगाहट प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री के एक ट्वीट के बाद प्रारंभ हुई। हालांकि उसको बाद में उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट भी कर दिया, मगर तब तक ये जनचर्चा का विषय बन गया। सारे राजनीतिक दल अलर्ट हो गए कि शायद मोदी सरकार कोई महिला बिल के माध्यम से बड़ा दांव खेलने वाली है। आसन्न राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव के कारण भी ये राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रमुख मुद्दा बन गया। इसके इतिहास पर जाने से पहले इस बात पे बात करते हैं कि क्या ये आरक्षण महिलाओं के विषय में समाज की सोच, समाज की अवधारणा में और खासकर महिलाओं की दिशा और दशा में कोई बड़ा परिवर्तन कर पाएगा। अगर ये कर पाएगा तो यह बहुत ही स्वागत योग्य होगा। नहीं तो मैं आपको सूचित कर दूं कि बहुत से राज्यों में आज भी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू है, मगर उससे उनकी स्थितियों में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया है। हवाओं में अक्सर जनपद अध्यक्षपति, जिला पंचायत अध्यक्षपति या सरपंचपति या पालिका अध्यक्षपति, ये बातें हवाओं में घूमती रही हैं। इसके अलावा क्या ये महिलाओं के प्रति सोच में भी कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा कि अमुक काम महिलाओं के हैं और अमुक काम पुरुषों के हैं? अगर ये हो सका तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम होगा। हालांकि फिर भी महिला आरक्षण विधेयक या बिल उस दिशा में एक कदम तो अवश्य ही होगा। महिला आरक्षण बिल की शुरुआत इंदिरा गांधी के ज़माने से हो जाती है, जब एक रिपोर्ट आती है और उसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, मगर उस समय की समस्त महिला प्रतिनिधि इससे इनकार कर देती हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी योग्यता के आधार पर ही चुना जाना पसंद करेंगे। उसके बाद राजीव गांधी इस दिशा में प्रयास करते हैं। 1980 में वे पंचायत एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु उनके ही राज्य विधानसभाओं के प्रतिनिधि और राज्यसभाएं इसका विरोध कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने कदम पीछे ले लेने पड़ते हैं। फिर 1996 में यह बिल लटका हुआ रहता है। फिर देवगौड़ा सरकार बनती है और 12 सितंबर 1996 को संसद में इस बिल को पेश किया जाता है। 81वें संशोधन के रूप में इसे संसद में पेश किया जाता है, जिसमें
संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात होती है। इसमें SC/ST आरक्षण का भी प्रावधान होता है, परंतु पिछड़ा वर्ग का प्रावधान नहीं होता। इसमें यह प्रावधान होता है कि इसे रोटेट करते जाया जाएगा और 15 साल यह स्वतः ही खत्म मान लिया जाएगा। परंतु इसे की जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है उसके RJD लालू प्रसाद यादव नीत और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाला वो इसका विरोध करता है। पिछड़ा वर्ग को इसमें आरक्षण देने की बात करके वो इस बिल का विरोध करता है और इसको आगे बढ़ाने पर समर्थन वापसी की धमकी देता है और यहीं पर इस बिल की कहानी खत्म हो जाती है। आगे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनती है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसे संसद में पेश करती है, परंतु कई दलों से मिलकर चल रही सरकार में भी स्थिति वही होती है जो पूर्व की देवगौड़ा सरकार में होती है और यह बिल पास नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी 1998, 1999, 2002 और 2003 में इस बिल को पास कराने का प्रयास करते हैं, मगर वो सफल नहीं हो पाते। 2004 में कांग्रेस की लीड UPA गवर्नमेंट की सरकार बनती है। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह बनते हैं और वो इसे 108वें संशोधन के रूप में राज्यसभा में पेश करते हैं। BJP इसका समर्थन करती है और यह बिल राज्यसभा से पास हो जाता है, परंतु स्थिति वही रहती है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल RJD इसका विरोध करता है। इस वजह से लोकसभा में कांग्रेस इस बिल को पेश नहीं करती और यह बिल उसी स्थिति में रहा होता है। चूँकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए यह बिल तब भी जिंदा रहता है। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी जी अपने पहले कार्यकाल में इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते। फिर 2017 में सोनिया गांधी सरकार को एक पत्र लिखकर कांग्रेस की सपोर्ट का आश्वासन देती। 16 जून 2008 को राहुल गांधी भी एक पत्र लिखकर सरकार को इस बिल के समर्थन का वादा करते हैं। फिर 18 सितंबर 2023 को जैसे ही प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री के ट्वीट से ये बात हवा में फैलती है, कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी को और सरकार को स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी वो इसे संसद में पेश नहीं कर रहे हैं, उन्हें इसी सत्र में से पेश करना चाहिए। सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करती है। विशेष सत्र से पहले जो सरकार मीटिंग बुलाती है, सर्वदलीय बैठक जो बुलाती है, उसमें बीजेपी जनता दल और भारत राष्ट्र समिति इस बिल को पेश करने की मांग करती है और भी अन्य दल इसका समर्थन करते हैं। सरकार इस बिल के माध्यम से एक बड़ा दांव इस आसन्न चुनाव में भी खेलना चाहती है
मध्य प्रदेश सहित सारे राज्यों में उन्होंने देख लिया है कि महिलाओं की योजनाओं में कहें या सहभागिता से चुनाव का पूरा परिदृश्य बदल सकता है। तो इस दिशा में सरकार भी गंभीरता से आगे बढ़ रही है। आज संभावना है कि महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया जा सकता है। अब अगर ये लोकसभा से पास हो जाता है तो इसके कानून बनने में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ये बिल पहले ही राज्यसभा से पास हो चुका है। हालांकि इस बिल में ही पहले से ही स्पष्ट लिख दिया गया है कि ये वर्तमान में लागू नहीं होगा, आगामी जब जनगणना होगी तब उसके बाद ये लागू होगा। यानी इस समय के राज्य के जो चुनाव हैं, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनमें और आगामी होने वाले 2024 के चुनाव में कम से कम यह बिल लागू होने वाला नहीं। इसके बाद जब जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद में इसे उस आधार पर लागू किया जाएगा। इस बिल को पास करने में और फिर पास होने के बाद में क्या राजनीतिक परिदृश्य बनता है उसको आप देखते रहिए और उसका लुत्फ लीजिए। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।